आपने मुझे 2023-2024 के बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, 2 दिन से आम बजट पर चर्चा हो रही है। मैं देख रहा हूं सत्ता पक्ष के लोग जिस तरीके की वाई लूट रहे हैं कि बजट में हमने किसानों के लिए ये कर दिया, नौजवानों के लिए वो कर दिया, उद्योगपतियों के लिए ये कर दिया। मुझे दिखाई नहीं देता है। मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां पे आलू उत्पादन उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा होता ही है, लेकिन हमारे क्षेत्र आगरा और अलीगढ़ मंडल में सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन होता है। आदरणीय कृषि मंत्री जी भी यहाँ बैठे हुए हैं सौभाग्य से, और वित्त मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि आलू किसानों के लिए इन्होंने कोई आलू के खरीद की कोई वाजिब मूल्य की घोषणा की? आलू किसानों के लिए कोई समर्थन मूल्य घोषित किया इन्होंने? आलू की फसल आ चुकी है, अभी तक कोई समर्थन मूल्य उसका घोषित नहीं किया गया है, और न ही कोई आलू की खरीद केंद्र बनाए गए। आलू का कोई भी प्रदेश के अंदर अगर खरीद केंद्र बनाया गया हो या कोई समर्थन मूल्य घोषित किया गया हो तो उस पर ध्यान आकर्षित करें आदरणीय वित्त मंत्री जी, आदरणीय कृषि मंत्री जी। किसानों को राहत देने के लिए मेरा इनसे अनुरोध है कि किसानों को राहत देने के लिए भाड़े में सब्सिडी देने का प्रावधान करें, जिससे किसानों को राहत मिल सके। अगर सरकार के माध्यम से कोल्ड स्टोर का भाड़ा कुछ अगर सरकार की तरफ से चला जाएगा तो किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। तथा किसानों के बिजली के बिल, जो ट्यूबवेल धारक हैं, उनके बिजली के बिल माफ किए जाएं, जिससे भी किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा सिंचाई विभाग की व्यवस्था पर। हमारे क्षेत्र में रजवा और माइनर काफ़ी पुराने हो चुके हैं, जिनकी लाइनिंग की जाए तथा जिन्हें पक्का कराया जाए, जिससे टेल तक पानी पहुंचाया जाए। अब साल में एक बार टेल तक पानी पहुंचाने के नाम पर मात्र खाना पूरी की जाती है, क्योंकि वहाँ इतने जर्जर हो चुके हैं कि जब तक उन पर लाइनिंग नहीं होगी, पक्के नहीं कराए जाएंगे, जब तक टेल तक पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच सकेगा। हमारा पूरा क्षेत्र खारे पानी से ग्रसित है, और खारे पानी की वजह यह है कि 20 साल से रजवाहों में पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है, और उसका कारण है कि वो इतने जर्जर हो चुके हैं कि जब तक पक्के नहीं कराए जाएंगे, जब तक पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो सकेगा। मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा जल जीवन मिशन की तरफ आदरणीय वित्त मंत्री जी का। जिस तरीके से जल जीवन मिशन के अंतर्गत इनका पूरे प्रदेश के अंदर हर घर जल हर घर नल की योजना चल रही है, मैं इसकी सराहना तो करता हूँ, लेकिन जिस तरीके से 5 साल से वो योजना चालू है, किसी भी गांव में अभी तक उस योजना से अभी तक स्टार्टिंग नहीं हुई है। और जो उन्होंने पाइपलाइन डालने के नाम पे जितने भी रास्ते हैं वो इतने खोद के डाल दिए हैं, सारी सड़कें गांव देहात की बंद कर दी हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से गांव में सड़कें और खरंजे तोड़ दिए हैं, वो विधायक निधि या ग्राम पंचायत की निधि से पूरे नहीं हो सकते हैं। और इन्होंने सबसे गलत काम यह और कर दिया है कि जो विधायक निधि 5 करोड़ कही थी, उसे 3 करोड़ देकर किसानों का और क्षेत्र की जनता का बड़ा नुकसान हुआ है। इससे अगर वो 2 करोड़ निधि मिल जाती तो शायद किसानों को या ग्रामीण अंचल को खरंजा रास्ता बनाने में बड़ी राहत मिलती। मैं बिजली की समस्या के बारे में कहना चाहूँगा। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, बिजली की लाइनें गांवों में 20 साल पुरानी, 25 साल पुरानी हो चुकी जर्जर लाइनें हैं। आए दिन बिजली के तार टूटते हैं, कभी किसान की मृत्यु हो जाती है, कभी संविदा कर्मी की मृत्यु हो जाती है। ये आए दिन हमारे क्षेत्र में, हाथरस जिले में, सादाबाद क्षेत्र में आए दिन ये घटनाएं होती रहती है। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जितनी भी जर्जर लाइनें उन्हें बदलने का काम करें और नए तार डलवाने का काम करें। मेरे क्षेत्र में कोई भी खेल के लिए कोई मिनी स्टेडियम नहीं है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा सरकार से कि क्षेत्र में कोई मिनी स्टेडियम खोला जाए, तथा हमारा क्षेत्र पहलवानी का क्षेत्र है, मल्ल विद्या का क्षेत्र है, उसमें अखाड़ों की समुचित व्यवस्था की जाए और सरकार द्वारा समुचित रूप से अखाड़ों का निर्माण कराया जाए।
तथा मैं स्वास्थ्य विभाग के बारे में कहूँगा, हमारे यहाँ कई पीएससी और सीएससी समाजवादी सरकार में बहुत दो से बैठ के बहुत बढ़िया हमारे यहाँ हॉस्पिटल बनाए गए थे। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, ये बड़ा उसका प्रश्न है। बहुत बढ़िया हमारे यहाँ कुरसंडा और मई और बिसावर ऐसे हमारे गांव में बड़े बड़े, जिनकी आबादी लगभग 7-8 हज़ार की है, वहाँ पे बहुत बड़े हॉस्पिटल बनाए गए थे। कुरसंडा में 200 बेड का हॉस्पिटल बनाया हुआ है, लेकिन 5 साल से वो जर्जर होने के कगार पे है। उसमें न तो कोई डॉक्टर है, न कोई दवाई देने वाला है, न कोई वहाँ पे देखने वाला है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि वहाँ पे अस्पताल में डॉक्टरों की समुचित व्यवस्था की जाए, दवाई की समुचित व्यवस्था की जाए, जिससे समाप्त करें तो वहाँ पर राहत मिल सके। मैं 2 बात और कहना चाहूँगा। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, हम युवाओं को रोजगार देंगे, शिक्षा में बड़े बड़े वादे हो रहे थे। देखिए, अभी बेसिक शिक्षा के बारे में बताना चाहूँगा कि दिसंबर के महीने में बेसिक शिक्षा के विभाग से किताबें पहुँची हैं। जुलाई से सेशन चालू होता है और दिसंबर में जब बच्चों के लिए किताबें पहुंचेंगी तो बच्चे क्या पढ़ेंगे, क्या देश की उन्नति करेंगे। तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अनुरोध है कि सही समय पर उन्हें किताब उपलब्ध कराई जाए। मेरा एक और आपसे अनुरोध है अधिष्ठाता महोदय, हमारे यहाँ बिसावर एक घुंघरू उद्योग का केंद्र है, जहाँ पे चांदी के घुंघरू बनाए जाते हैं। छोटा सा कस्बा है, उसे एक तो आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, उसे नगर पंचायत का दर्जा दिया जाए, चूंकि वो अभी तक ग्राम पंचायत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और वहाँ पे चांदी का कारोबार होता है, वहाँ पे एक पुलिस चौकी है, आए दिन वहाँ पे लूटपाट होती रहती है चांदी कारोबारियों से। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि वहाँ पे थाने की स्थापना की जाए। और सादाबाद में एक बहुत पुरानी करवन नदी बहती है, करवन नदी में बहुत बड़ी सिल्ट जमी हुई है, बहुत बड़ी पुरानी पन्नियां जमी हुई है, उसकी सफाई कराई जाए और वहाँ का सादाबाद का आदरणीय श्रीमती पूनम संखवार जी, बहुत बहुत धन्यवाद देना